नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजीपुर का लाल ने ऐसा किया आविष्कार कि प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रही है चर्चा। जुनून होता है ऐसा। छोटे गांव के छात्र ने साइंटिस्ट बन किया नाम रोशन। डॉक्टर अंशु साहू उपलब्धित से पिता पन्नालाल साहू, चाचा किशन साहू सदर विधायक, दूसरे चाचा सुरेश साहू, बड़े भाई राहुल साहू व गांव, जिला, प्रदेश और देश बेहद खुश है। कहा जाता है कि अगर आपकी मेहनत करने की हिम्मत हो तो आपके हौसलों को उड़ान मिल जाती है। अगर आप मेहनत करने से नहीं कतराते हैं तो मंजिल आपके कदमों में होती है। ये सारी बातें गाजीपुर के दुल्लापुर थाने के अंतर्गत जलालाबाद गांव के रहने वाले आईआईटी स्टूडेंट डॉक्टर अंशु कुमार साहू पर सार्थक होती हैं, जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक खास तरह के जूते का आविष्कार किया है। जिला, गांव, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। यहाँ अनोखे जूते सैनिकों के लिए बनाए गए हैं जो हर कदम पर बिजली पैदा करेंगे और इसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगाया है। इन जूतों से लगे कैपेसिटर में बिजली स्टोर की जाती है और जीपीएस सैनिकों की लोकेशन पता लगाई जाएगी। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर से एल्यूमिनियम और फ्लोटिनेटेड एलियन प्रोपलीन का इस्तेमाल किया गया है। यह जवानों के हर कदम पर जनरेट होगी। जाने कहां से हुई अंशु की पढ़ाई, कितनी डिग्रियां की प्राप्त। बता दें कि डॉक्टर अंशु कुमार साहू पुत्र पन्नालाल साहू की शुरुआती पढ़ाई दुर्गापुर जिला न्यू मॉडल चिल्ड्रन स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद आजमगढ़ सीनियर सेकेंडरी इंटर कॉलेज में इंटर किया। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग झांसी के से बीटेक किया। बाद में मैच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल के पास होने के बाद आईआईटी इंदौर से पीएचडी की। कोरोना काल में भी रशिया के एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च रद्द हो गया था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा की बदौलत एक चमत्कारी जूते बनकर देश में अपना नाम रोशन किया है। गाजीपुर से गुड्डू यादव की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम पन्नालाल, आगे कोई डिग्री नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गाजीपुर ज़िले में दुल्लापुर थाना के अंतर्गत जलालाबाद गांव से रहा है। पन्नालाल जी, आपके छोटे बच्चे डॉक्टर अंशु साहू, जो उन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहीं एनएमसी स्कूल जो जलालाबाद में है, दुल्लापुर में ही है, वहीं से हुई थी। इसके बाद जो है 6 से लेकर के और इंटर तक चिल्ड्रन स्कूल आजमगढ़ में। इसके बाद वो 1 साल कोटा उसको भेजे इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ से सफल नहीं हो पाया। फिर आया बनारस से उसको बीटेक के लिए कराए। वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज झांसी बुंदेलखंड में है, झांसी में उसका हुआ चयन। झांसी से बीटेक किया और झांसी के बाद एमटेक एनआईटी वारंगल से किया और वारंगल के बाद एमटेक वहीं इंदौर में हुआ और इंदौर में करने के बाद वही ये निकला था पीएचडी का एक ही पोस्ट था माइनिंग, इसमें तो 16 लड़के आए थे इंटरव्यू में, जिसमें इसका चयन हुआ। उसके बाद जो है ये पीएचडी किया, तो जो आईआईटी इंदौर थी रसियन गवर्नमेंट के सहयोग से थी। कोरोना काल में रसियन गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया और प्रोजेक्ट बंद हो गया, हाथ खींच लिया। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के रूप में ये आया, तो इंडियन गवर्नमेंट में दूसरा प्रोजेक्ट मिला। तो ये कोरोना काल के बावजूद भी तय समय में पीएचडी पूरा कर लिया। तो पिछले साल 17 नवंबर को पीएचडी इसको प्रोविजनल डिग्री मिल गई थी। पन्ना जी, आपके बच्चे अंशु पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद एक उन्होंने शोध किया, तो किस तरह का शोध, क्या कामयाबी मिला, इस समय का क्या बताना है? उसके पीछे वो आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए डीआरडीओ से प्रोजेक्ट मिला कि आर्मी के लिए कोई ऐसा जूता का ये इजहार करें जिससे कि आर्मी वालों को इससे सुविधा मिल जाए।
तो वही कर रहा था। इनके गाइड जो थे इंदौर आईआईटी में, वो दक्षिण भारत के थे, डॉक्टर पलानी। डॉक्टर पलानी बहुत ईमानदार, अपने काम के प्रति और लड़कों के बीच में समय देने वाले थे, जिसका फल हुआ कि ये तय समय से अपना पीएचडी पूरा कर लिया। इस शोध किस तरह का, ये क्या है उसका लाभ? इस शोध की प्रगति ये है कि ये हम बीच में गए थे, इससे मिले थे, तो ये कहा कि पापा ये जूता बना रहे हैं सेना के लिए, इसमें बिना इसमें ये सिस्टम लगा हुआ है कि आदमी बिना खाए पिए भी जो है एक आध दिन रह सकता है, इसको एनर्जी मिलेगी। जो जूते के तल्ले में जो मशीनें लगी हैं, जो सिस्टम लगे हैं, उससे और बिजली उत्पन्न होगा। आदमी जब चलेगा उसका कहीं से अपने कोड के साथ, अपने कंपनी के साथ कहीं बिछड़ गया है तो उसका लोकेशन भी मिलेगा कि ये जवान कहाँ है। और दूसरी चीज़ ये भी रहेगा कि उसको खोजने में सेना के जवानों को आसानी मिल जाएगी। ये रहा। बच्चे की इस उपलब्धि में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस किया दोस्त में तो सब लोग भी, रिश्तेदार सारे अपने शुभचिंतक लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया की ही नहीं, पूरे विश्व की पहली चीज़ है। हम नहीं जानते थे, लेकिन उससे उस दिन जो है डॉक्टर जोशी जो वो है क्या कहते हैं इंदौर आईआईटी के वो डायरेक्टर, वो कह रहे थे कि ये विश्व में ऐसा हम नहीं सुने थे, जब लोगों ने पूछा था। तो ये चीज़ मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पन्ना जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस समय में आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान युवकों से क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में तो बिलोंग करते हैं, सही चीज़ है। हमारे पिताजी का सोच था कि लड़का हमारा बीएचयू से पढ़े, और बीएचयू से हम इकोनॉमिक्स में एमए की 1976 में, और एमए करने के बाद फिर जापान में आ गए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को या सबको यही है कि भाई एक मदर इंडिया फिल्म आप लोग देखे होंगे, मदर इंडिया फिल्म की कहानी है, मेहनत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल। और उसमें मदर इंडिया फिल्म में है वो गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जम जाए तो हम उसमें आग में चलते ही रहेंगे। मतलब संदेश नवयुवकों को आप यही देना चाहते हैं कि आप अपने परिश्रम से पीछे न हटें? हाँ, बस ईमानदारी से काम करें। असफलता का मतलब है कि आपने मेहनत सच्चे मन से नहीं किया है, यही। एज ए पिता अपने बेटे को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई वो और आगे बढ़े और दिमाग लगाता है, आईआईटी इंदौर का भी नाम करे, इस देश में नाम करे, हम तो भी चाहेंगे। और हम अपने बेटे को नहीं चाहेंगे, हम सबको चाहेंगे कि जो इस लाइन में है, जो पढ़ाई में जहाँ जिस ट्रेड में है, वो मेहनत करे तो असफलता दूर नहीं है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ 24 के साथ।